देखिए हम लोग का मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और उस कंपाउंड इंटरेस्ट में लगभग हमने 12 नंबर तक पढ़ाई कर लिए थे। आज 13 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। बोला गया है सवाल में क्या, किसी निश्चित धनराशि पर 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है 4167 रुपया है, तो उसी राशि पर उसी दर से 24/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। बटा में सवाल दिया हुआ है, ठीक है। 24/5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा। अब ध्यान से यहां समझना है, बट्टा वाला सवाल आ गया तो बोला किसी निश्चित धनराशि पर मूलधन कितना आपको पता नहीं है, बोला गया है 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया है 15% है आपका, ठीक है। दर से आपका समय बता दिया गया है, टाइमिंग कितना बताया गया है, 3 साल बता दिया गया है, और वार्षिक आधार पर ब्याज दर कितना मिलता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है आपका 4167। तो सवाल बोला गया उसी दर से मतलब जो रेट दिया हुआ है 15% उसी दर से। फिर उसके बाद बोला गया टाइमिंग बता दिया गया है 24/5 साल में साधारण ब्याज एसआई क्या होगा बताइए। तो एसआई आपका तभी निकलेगा जब आपका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल आपको पता है, बोलो पता है, नहीं पता है, हेलो। देखो तो आपका 15% बराबर क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 15/100, 5 या 15, 20 बार में 100, मतलब कितना हो गया ये 23/20। तो आपका टेक्निक बताएं, अगर 20 रुपया लगाइएगा तो पहला साल में 23 रुपया बचेगा, फिर 20 रुपया लगाइएगा तो 23 रुपया हो जाएगा, ये प्रिंसिपल होगा और ये क्या होगा अमाउंट। दूसरा साल में ये 20 होगा तो बन जाएगा कितना 23 रुपया। तो 20 का क्यू कितना हो गया 8000 और 23 का क्यू निकालो, 9 3 27, 6 2 8, 5 दूना 10, फिर 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 1 5, 5 दूना 10, 7 16 6, 11,667, 11,667। तो इसमें इंटरेस्ट कितना मिला होगा 8 3 11, 3,667 रुपया। तो 3,667 रुपया गलत हुआ है ना, गुना कहीं गलत हुआ है, 12,000 आएगा। 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 5 दूना 10, 9 तिया 27, 3 दूना 6, 2 8, 5 तिया 15, 8 8 16, 5 दूना, ठीक है 12,067 आ रहा ना, 12,167। इसमें घटाएंगे तो 8 4 12, 4,167 रुपया। तो आपका सवाल क्या बना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस बना 4,167 यूनिट जो है वो रुपया में बराबर आपका दे दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट 4,167 रुपया। मतलब एक यूनिट बराबर आपका कितना रुपया का बराबर हो गया, 1 रुपया के बराबर हो गया। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 8,000 यूनिट। तो ये कितना रुपया आप लगाए होंगे मार्केट में, 8,000 रुपया लगाए होंगे, है ना है। अब देखो 8,000 रुपये की राशि पर अब आपसे क्या पूछा जा रहा, साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। तो हम लोग साधारण ब्याज बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, PRT/100। तो मूलधन है आपको 8,000, समय देखो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 15/100, और समय दे दिया गया है 24/5, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 5 तिया 15, 24 तिया 72, 72 8, 8 दूनी 16, 8 सती 56 और 1 57, 5,760 रुपया आपका क्या बनेगा, साधारण ब्याज बनेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां निकालने के बाद वो कैलकुलेशन होगा, नोट कीजिए। हेलो।
लिखो एकदम फटाफट लिखो एकदम। चलिए हो गया। देखो आएगा सवाल 40 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। बोला गया है एक ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, मतलब वार्षिक है, तो 10% प्रति वर्ष की दर से 4 साल का कोई एक निश्चित राशि बोला गया है 29,284 हो जाता है। तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना लगाए बताया नहीं। बोला गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया गया है 10%, समय बता दिया गया था 4 साल, और वो पैसा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है कितना में 29,282 में। तो बोला गया उसी राशि का जो प्रिंसिपल रहेगा उसी ब्याज दर पर, मतलब 10% का रेट पर, और बोला उतना ही समय 4 साल में आपका क्या बोल दिया गया एसआई कितना होगा ना, यही पूछा गया है। आइए तो हम लिख सकते हैं 40% बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बराबर 10/100, तो मतलब ये पैसा कितना बनेगा 11/10। तो पहला रुपया 10 रुपया लगाएंगे तो बनेगा 11, फिर 10 लगाएंगे 11, मतलब 4 है, मतलब 4 बार क्यू कर सकते हैं हम लोग। ये प्रिंसिपल का घर है और ये अमाउंट का, तो पावर में 4 मतलब 11 का पावर में 4, तो 10 का पावर 4 मतलब 4 जीरो, और 11 का पावर 4 मतलब 121 गुना 121, 1 2 1 2 2 दूना 4 2, फिर गुना 1 2 1, तो 1 4 यहां पर हो गया 6 4 1, मतलब 14,641। अगर 10,000 लगा रहे तो अमाउंट में कितना में यूनिट बदल रहा 14,641, और ये पैसा जो आपका बराबर होगा कितना, जो यहाँ पर पैसा हो गया अमाउंट के बराबर, तो 14,641 बराबर जो होगा 29,282, 41 दूना 42, 6 दूनी 12, मैंने 2 बार में खत्म। तो 1 यूनिट बराबर रुपया में कितना रुपया के बराबर हो गया ये 2 रुपया। तो आपका मूलधन कितना है पता चल जाएगा, तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20,000 रुपया। तो आपका मूलधन कितना निकलेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो बोला उसी मूलधन से, तो मूलधन तो हमारा 20,000 है, आपका रेट 10% है, 4 साल में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, तो एसआई बराबर हो गया 20,000 रुपया, समय आपका 4 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100, 0 0 0 खत्म, 4 दूना कितना 8,000 रुपया साधारण ब्याज कह दिया हुआ है। सी नंबर ऑप्शन नोट कीजिए। लॉजिक समझ में आ रहा होगा सभी को।
आगे चले। देखो 15 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, जिसका नहीं होगा बोलना, लास्ट में फोटो खिंचवा देंगे या क्यूआर कोड दे देंगे, पहले सवाल को समझ लो। बोला गया एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर से निवेश की गई 60,000 रुपए की राशि, बोला गया है राशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित होता है से बढ़कर हो गया कितना 63,654 रुपया, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए, आधा समय के लिए उसी राशि को निवेश किया जाता तो बढ़ के कितना हो जाता। एक निश्चित अवधि, टाइमिंग डिसाइड नहीं किया गया है। बोला गया 60,000 रुपए की राशि जो होता है बढ़ के हो जाता है ना, ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं दिया है। यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेश किया जाता तो बढ़कर कितना हो जाता। किसी निश्चित अवधि के लिए टाइमिंग क्या है पता नहीं है, किसी निश्चित दर पर रेट क्या है पता नहीं है, पैसा केवल बता दिया गया है 60,000 रुपया, और वो पैसा बदल के हो जाता है कितना 63,654 रुपया हो जाता है। ठीक है, यदि उसी दर पर समय को आधी कर दे कोई बात नहीं है, बन जाएगा उसी दर पर। दूसरा कंडीशन में बोला गया है, ठीक है, उसी दर पर जो रेट रहा होगा अगर वही रेट रखेंगे, केवल समय को क्या कर दिया गया आपका आधा। तो पहला केस में अगर टाइमिंग एक्स होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा x/2। ठीक है, रेट जो पहला टाइम में अगर हम रेट को मानेंगे पी माने तो अगला बार में पी ही मेरा रेट अब रहेगा। तो बोला गया यही 60,000 रुपया जो हो जाएगा बढ़ के कितना हो जाएगा, यही सवाल पूछा गया है। आओ हम लोग जानते हैं बेसिक फार्मूला क्या जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू क्या जानते हैं P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में टाइमिंग, टाइमिंग को हमने x माना, यही माना है ना, तो टाइमिंग को x माना तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस R/100 पावर में टाइमिंग x। ठीक, अब यहां ध्यान से देखना, अगर हम इसको कितना बोला गया है, अगर आधा कर दे ना, आधा करेंगे तो देखो अगर दोनों का तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे पावर में 1/2, तो यहां भी हमको करना पड़ेगा 1/2, मतलब x/2 है ना, क्योंकि बोला गया अगर समय की अवधि को आधा कर दे, हाँ रेट मेरा फिक्स है, केवल टाइम डिफरेंट है। चलो तो अमाउंट बाय प्रिंसिपल को सिंप्लीफाई करो, 60,000 आपका अमाउंट है, थोड़ा घसपस कर दिया, देखो 60,000 बटा में 63,654 पावर में 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर में 1/x/2, यही होगा ना। ये पक्का 6 का पहाड़ा से कटना चाहिए, नीचे वाला देखो 6 से कटता है कि नहीं, 6 बार में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 बटा में 1 0 6 6 36 0 6 9, तो देखो ये किसी का स्क्वायरिंग बनेगा नीचे वाला,
हो सकता नहीं, बनना ही पड़ेगा, तभी सोल्यूशन होगा। हाँ इसका कर दे रहे, नहीं हो रहा तो माने ये तो ज्यादा जाएगा ना, एक बार में 1 2 0 6 फिर 0 0 9 0 3 बार में 103 का स्क्वायरिंग है। ये ऊपर वाला 1000 100 का और नीचे वाला 103 का 1/2 इज इक्वल टू, ये 1/2 खत्म हो जाएगा, अरे इससे तो खत्म हो जाएगा ना, समझ में आ रहा ना। अरे ये स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2 होगा, बोलता नहीं है। यही पावर वाला का कहानी अभी चलेगा। ब्याज की दर आधी अवधि के लिए कर देते। अरे यहां बचेगा, लेकिन यहां का कहानी हमको जानना है ना। तो 100/3 इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 पावर में कितना हो गया, x/2, यही ना हुआ। अब देखो एक छोटा सा थोड़ा लंबा हो गया है प्रोसेस, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम लोग बेसिक फार्मूला क्या जानते हैं, बोला पैसा अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, समय को कितना बोला गया, आधा करने के लिए, मतलब x/2। तो अमाउंट प्रिंसिपल मेरा कितना है 60,000 रुपया, और x प्लस 1/x वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, 100 बटा में कितना हो गया, गलत बना लेकिन कोई बोला नहीं, गलत बना बोला नहीं कोई। ये अमाउंट है, ये ऊपर में होगा ना, प्रिंसिपल नीचे होगा। अब कोई देखेगा तो बोले सब गलत बनाया है। ये जनरली क्या है, 60,000 आपका क्या है, प्रिंसिपल है ना, और ये अमाउंट है ना, तभी देखिए कि डिजिट कटेगा कहाँ ही नहीं। माथा तो दर्द हो रहा, देखो यहां देखो, अमाउंट अमाउंट ऊपर वाला कितना है 63654, नीचे में 60,000, तो ये हो जाएगा 103 बटा में 100 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 काट दे रहे, तो ये हो जाएगा 103 बटा में 100 बराबर ये, तो लुको एक स्टेप और बढ़ा दिए है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, उधर तो इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, अब ये भीतर में हो जाएगा 2 इंटू 1/2, अब खत्म आएगा, तब यहां पर लिखाएगा आपका 103 बटा में 100। अब अगर यहां कैलकुलेट करो, क्या कि दोनों चीज में कुछ नहीं दिया है तो अंदाजे बनाएगा कैसे, इंटू इसका वैल्यू है 100 बटा 103 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 0 13 6 78 6 डबल 0 हो गया, 6 18 6, मतलब 61,800 कहीं है, 61,800। सवाल समझो क्या है सवाल, सवाल इस तरह डिफिकल्ट होने का वजह था, इसमें 2 वेरिएबल को गायब कर दिया, टाइम कितना था नहीं बताया, पहला केस में किस रेट पर लिया वो भी नहीं बताया, केवल बोला आपने जो पैसा 60,000 रुपया लगाया वो बढ़ के कितना हो जाएगा 63,454, तो 63,654 रुपया हो जाएगा। अगला कंडीशन में बोला गया रेट को वही रहने देते, समय को क्या कर देते आधा कर देते, तब बताओ 60,000 रुपया बदल के कितना हो जाता। तो पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा,
तो इसीलिए हमने वैल्यू निकाला 1 प्लस आर बाई 100 एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 इसलिए क्योंकि रेट हमारा टाइमिंग कितना एक्स बाई 2 है, तो हमारा 1 प्लस आर बाई 100 एक्स बाई 2 का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग जनरल फार्मूला जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100, समय आधा है तो एक्स बाई 2 का। प्रिंसिपल हमारा पता है, 1 प्लस आर बाई 100 एक्स बाई 2 का वैल्यू निकाल लिए 103/100, काट के निकाल दिए। ये पी मत लिखो, माने हम वेरिएबल को नहीं माने हैं, मतलब आर ही रहने दिए, खत्म। डबल वेरिएबल आ गया, इसलिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया ये। अच्छा लिखो, दिमाग लगा रहे हैं हम ना, नोट करो तब तक। जरूरी सवाल सीजीएल में दिया होगा, इस तरह का सवाल वही मुलाकात होता है। चले आगे। लिखो, हजारीबाग में कभी भी बारिश हो सकता है ना, और कभी भी स्टूडेंट पढ़ने आ सकते हैं। स्टूडेंट और विद्यार्थी का एक ही कहानी है यहाँ, कभी भी बारिश हो सकता है, कभी भी स्टूडेंट पानी पढ़ने आ सकते हैं, कभी भी गायब हो सकते हैं। ये सप्ताह एब्सेंट कोई नहीं कीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पर डे मैथमेटिक्स का क्लास चलेगा जब तक कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं होता है आपका। आगे बढ़े, क्योंकि सवाल थोड़ा बड़ा बड़ा मिलेगा आगे, इसमें कोशिश तो है छोटा करने का। देखो बोलो विद्यार्थी लोग, आगे बढ़े। देखो बोला गया है, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 9,262 है, तो इसी दर से इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, यही बोला गया है ना। ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं करना है। देखो यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है ना, तो आपका यहां दिया हुआ रेट, देखो रेट कितना दिया गया है और समय कितना दिया गया है, और इस पर बोला चक्रवृद्धि ब्याज जो बन रहा है 9,282 रुपया हो रहा है।
तो बोला इसी इतने ही दर से उतने ही समय के लिए बोला गया साधारण ब्याज क्या होगा बताइए, ये बोला गया है ना। तो हम इसको डेसिमल में डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये डेसिमल में नंबर आएगा। तो आप 21/100 लिख सकते हैं, 3 का पहाड़ा में 7 बार में कट भी नहीं करेगा, ये कटेगा नहीं। तो आओ अपना दुनिया में, सी आई बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं एस आई प्लस आर का स्क्वायर, 2 अंकों के बाद डेसिमल, 21 दूना कितना हो गया 42 प्लस 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 441, 2 घर के बाद दशमलव, 42 4 कितना हो गया 46.41%, ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। और एसआई क्या निकलेगा, 2 साल का एसआई निकालेंगे तो एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, तो आपका कितना हो जाएगा 21 दूना 42% होगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सवाल में, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप 46.41% जो है वो रुपया में है 9,282। तो आज से बोला एसआई कितना होगा 42% बराबर कितना होगा 9,282 इंटू 42 बटा में 46.61, दिखने से लग रहा कुछ 41 दूनी 42, ये 96 दो बार में खत्म, तो आपका कितना हो गया 42 दूना 84 के बाद 00 कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 8,400। लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना तभी बनेगा, नहीं तो हो जाइएगा इस चैप्टर में जय हिंद जय भारत। इसीलिए थ्योरी में सब सिखाए हैं कि कौन सा लॉजिक कहां पर प्रयोग करना है। आगे बढ़े, देखो 17 नंबर में क्या बोला गया है, किसी निश्चित धनराशि पर 21% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,961 रुपया 50 पैसा है। तो इसी दर से उतने ही समय के लिए साधन अभी सिखाए थे ना, बन जाएगा ना, ठीक है घर में ट्राई कीजिएगा। इसका जवाब आएगा बता दे रहा हूं मैं 17, इसका जवाब आना चाहिए 6300 रुपया। सेम टाइप का सवाल है, कुछ भी नहीं करना, जिस प्रकार तोड़े थे उसे तोड़ के बना देना, ठीक है। इसका आएगा चक्रवृद्धि ब्याज 41 दूनी 42 और होगा आपका 21 का स्क्वायर 441, मतलब वही 46.41% इज इक्वल टू दिस वन। तो 42% बराबर क्या होगा, देखो 18 नंबर सवाल को ध्यान से देखो। बोला गया एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 12,000 रुपया से 20,736 रुपया हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का वह राशि कितना हो जाएगा, मतलब 3 साल में बताया गया है। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया नहीं गया, पहला कंडीशंस में क्या है नहीं बताया गया, टाइमिंग बता दिया गया, कितना साल बताया गया 3 साल। एक पैसा लगाए थे प्रिंसिपल, कितना लगाए थे 12,000, वो अमाउंट में कन्वर्ट हो गया कितना में
20,736। तो बोला अगर वही पैसा को उसी दर पर, जबकि ब्याज की वार्षिक संयोजित की जाती, चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर पर जो शुरू में रेट था उसी रेट पर लेते हैं, तो टाइमिंग केवल यहां था, कितना साल था, 2 साल। तब बोला कि वह राशि कितनी हो जाएगी बताओ, मतलब अमाउंट पूछा गया आपसे, मतलब 12,000 रुपया बदल के कितना हो जाएगा दिया गया है। ध्यान से बोर्ड की ओर देखेंगे, ये आपका प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट। प्रिंसिपल कितना बताया गया है और अमाउंट कितना बताया गया है, यही दिया हुआ है ना। इसको काट के हम लोग छोटा कर सकते हैं। 6 का पहाड़ में पहले देखो ये कटेगा, डायरेक्ट 12 का पहाड़ा से काटो, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। 736 एक बार में 12, 7 12 सत्य हो गया 84, 3 12 दूना 24, 12 अठी 96, 17 28। ठीक है, तो ये कटेगा 1000 बार में और ये 12 का टेबल में आया 17 28। ठीक है, अब ध्यान से देखो टाइमिंग कितना डिसाइड किया गया था, 3 साल। तो जब इस तरह रहेगा और टाइमिंग दिया रहेगा तो इसका क्यूब रूट निकाल दो, डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये कितना, ये किसका क्यूब है, 17 28। तो ये आएगा किसका, 1000 किसका, 10 10 से बना कितना, 10 से बना 12। ठीक है, तो इंटरेस्ट 10 रुपया लगा रहे तो 12 रुपया मिल रहा, कितना मिल रहा, तो 2 रुपया ब्याज मिल रहा 10 रुपया लगाने पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कितना है। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वालिफाई हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होने के बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला गया, 20% का दर से। तो 20% का दर से आप लगाए पैसा 2 साल के लिए, तो यही पैसा मतलब 12,000 रुपया कितना बनेगा। तो आओ, तो हम लोग निकाल सकते हैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट CI बराबर क्या होता है, SI प्लस R का स्क्वायर। तो हो जाएगा 20 दूना 40, R का स्क्वायर मतलब हो जाएगा यहाँ 400, मतलब 44% वैल्यू निकालना है। तो आपका रुपया का केस में आपका CI कितना हो जाएगा, पैसा कितना था स्टार्टिंग में 12,000 रुपया का 44% मतलब 44/100, 0 12 चौक 48 4 48 4 52, मतलब आपका जो पैसा, ये आपका CI निकला ना। तो आपका अमाउंट बनेगा 12,000 प्लस 5,240, 12 5 17,240 बोल रहे, सॉरी 80 कहीं है, 17,280। लॉजिक कुछ समझ में आया, नहीं आया कोई धसा है ना, यहां समझिए लॉजिक, उधर तो समझ ही गए होंगे। देखो हमने ये तरीका का क्यों यूज किया, अगर हम ये तरीका को यूज नहीं करते आपका, तब आपको बनाना पड़ता कैसे, प्रिंसिपल बेसिक फार्मूला से, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में। आपको टाइमिंग 3 साल था, तो वह उस कंडीशन से भी बना सकते हैं, क्योंकि वह पावर को बराबर करते 3 को, तो आपका रेट निकल जाता। तो उसी का ये शॉर्टकट तरीका है कि अगर आप प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ टाइमिंग निकालना है, तो हम इस नंबर को काट के छोटा कर दिए, रेशियो कैसे बदल दिए। तो रेशियो हमारा कितना बना, 1000 और 1728 बना। अब देखो ये कितना साल में कन्वर्ट हो रहा था पैसा, 3 साल में, इसीलिए हमने क्यूब किया। अगर ये 2 साल में कन्वर्ट होता तो हम इसको स्क्वायर करते, अगर 4 साल में कन्वर्ट होता तो पावर 4 करते, 5 साल में कन्वर्ट होता तो 5 करते। ठीक, तो इसका मतलब हम 10 रुपया लगा रहे हो, पैसा बन रहा कितना में, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा, तो 2 रुपया ब्याज मिल रहा कितना रुपया लगाने पर, तो परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। तो 100 निकाले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, इसका कंफर्म हो गया। अब इसी 20% के लिए 2 साल के लिए पैसा लगाते 12,000 रुपया, तो क्या बनता, तो इसको बना सकते हैं जनरल फार्मूला से, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर में टाइम। वो ना करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का शॉर्टकट तरीका जानते हैं, तो निकाल दिए, डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते हैं। और ये प्रिंसिपल और अमाउंट करके भी कर सकते हैं कि 20 रुपया बदल के बना 120, और तो कितना बनेगा, 2 केस में तो लंबा होता, तो हमने अमाउंट निकाल दिया, CI निकाल दिया और जोड़ दिया। ठीक, तो हमने हर तरीका नहीं बता दिया, जो समझ में आया उसी से बनाओ। हाँ, तो ये पूछ रही, पढ़ी नहीं है फार्मूला CI का 2 साल का, CI बराबर SI प्लस R का स्क्वायर 2 अंक का डेसिमल, ये और इसी को तो वैल्यू निकाले हैं, बात का कहा है 44%, 12,000 का कितना होगा, ये रुपया के केस में ना,
ये परसेंटेज है, ये रुपया का केस में है। 44% 12,000 का कितना होगा? घर में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो चैप्टर धीरे धीरे ये ट्विस्ट होता चला गया। नहीं दिखाई दे रहा तो थोड़ा सा अलग हो जाओ। क्यूब रूट है वो, बताओ। और आने वाला समय में जब मैथ का कंबाइंड टेस्ट चलेगा तो छोड़िएगा नहीं क्लास। सैटरडे को कोई टेस्ट नहीं ना बताया गया आप लोग को? आगे बढ़े। चलो देखो, उन्नीस नंबर सवाल देखिए। बोला गया कोई मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 50% बढ़ जाता है। समान ब्याज दर के साथ 20,000 रुपया 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? बोला गया कोई मूलधन साधारण ब्याज से, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है पता नहीं, लेकिन बोला गया जो भी आप प्रिंसिपल लगाएंगे साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 50% बढ़ जाएगा। मतलब ये प्रिंसिपल हुआ और ये अमाउंट हुआ, एसआई का केस चल रहा है। अगर आप 100 रुपया लगाएं तो वो बढ़ के हो जाएगा 50% बढ़ जा रहा, मतलब 150 हो जा रहा, ये हो जा रहा है ना। तो इसका टाइमिंग कितना है? 5 साल है। तो इस पर ब्याज कितना मिला? 50 रुपया मिलेगा, है ना, मिलेगा। चलो, तो हमारा बोला गया समान ब्याज दर पर, तो रेट निकालना पड़ेगा। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा? एसआई हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 50 रुपया ब्याज मिला जब मूलधन था 100 रुपया, समय था 5 साल, रेट का पता नहीं, 2 0 खत्म 10, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कितना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया इसी रेट पर, इसी रेट पर मतलब 10% का रेट पर के साथ बोला गया अगर 20,000 रुपया लगाते, कितना लगाते लगाते, तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता बताओ। ठीक, तो सिंपल है, ये लोग हम लोग बेसिक फार्मूला से बना सकते हैं, या आप लोग तो उस्ताद हो ही चुके हैं। 10%, 10/100, 10 रुपया बन के हो जाएगा कितना? 11/10। तो पहला तो मतलब क्या होगा, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट, तो प्रिंसिपल 10, तो कितना साल तक पैसा चलना है? तो 3Q, और इसका कितना होगा? अमाउंट का भी 3, तो 1,000 रुपया बदल के हो जाएगा 13, 11 का Q 13, 31, तो ब्याज कितना मिलेगा इस बार? 331 यूनिट मिलेगा। तो आपने मूलधन कितना लगाया है? 1,000 यूनिट, और रुपया में कितना रुपए का बराबर है? 20,000। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1,000 जो यूनिट है रुपया, यूनिट रुपया में बराबर है आपका 20,000 का, तो 3 0 सफाया, तो 1 यूनिट बराबर कितना रुपया के बराबर? 20।
तो 331 यूनिट बराबर कितना रुपया हो जाएगा? 331 गुना 20, 0, 2, 6, 6, 6,620। कहीं है? लॉजिक समझ में आया? अरे आया कि नहीं? तो बोलता नहीं है, खाली छापे के चक्कर में रहते हैं सब। आप बताओ तो 3 क्यों किए पता चला? क्योंकि इसको हम 3 बार अभी लिखते हैं, तो 3 बार गुना करने पर जो मिलता 3 का क्यू करने पर वही मिलेगा न। तो ये अचंबा, 3 का पावर क्यों काहे लिख दिए? नहीं लिखते थे इससे पहले। लो, अरे नया नया लॉजिक लग रहा है। हाँ, क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे सवाल को और छोटा करेंगे हम। समझ में आ रहा है? आप कंपाउंड इंटरेस्ट से काहे भागता है बच्चा लोग? बहुत घुमाता है नहीं, जिलेबी की तरह पूरा घुमा घुमा के सवाल। इसलिए घुमाता है कि आप अधिकारी बनाइएगा, ऐसे आपका दिमाग का टेस्टिंग चलता है, आपके पास कितना पैसेंस है, कितना एकाग्रता है, कॉन्शियस है आप पढ़ाई के प्रति। दे तो सभी बच्चे का 9 जॉब हो जाता। आगे बढ़े। चले, देखो 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बोला गया है कि 10,000 रुपए की राशि पर 14% की दर से 2.5/7 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और 1 रुपया का निकटतम मान, मतलब वैल्यू जो होगा 1 रुपया का केस में लेना है, मतलब डेसिमल में नहीं लेना है। इसलिए सब जवाब देखो डेसिमल में है नहीं। तब ये सवाल क्या कह दिया? जो नहीं कहना था। बोला गया है प्रिंसिपल जो है 10,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 14% है, और टाइमिंग बोल दिया कितना 2.5/7 साल है, ये बोला गया ना। तब बोला इसका चक्रवृद्धि ब्याज देखो जब भी फ्रैक्शन में दे भिन्न में देगा तब वहां पर डिफिकल्टी आपको क्रिएट करेगा। तो आपको बताए थे कि जब भी फ्रैक्शन देगा, क्योंकि अगर इसका बेसिक फार्मूला से बनाओगे तो कभी जीवन में नहीं बनेगा, बनेगा बहुत डिफिकल्ट बनेगा। तो अब इसका दिमाग लगाना, ध्यान से देखना बोर्ड की ओर कि कुछ समझ में आए खोपड़ी उपड़ी में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है ना? तो 14% को क्या लिख सकते हैं? 14 तो काटेंगे तो पहाड़ा में कटेगा 7 बार में, और ये तो पैसा बनेगा कितना 57 यहां तक कोई दिक्कत? ये जो निकला 2, और यहां देखो ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 5/7। इसको हम कैसे तोड़ रहे हैं ध्यान से समझो, 2 साल प्लस 5/7 साल तोड़ सकते हैं ना? ध्यान से देखना। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे कैसे? प्रिंसिपल से चक्रवृद्धि ब्याज में जाएंगे तो होल वैल्यू अमाउंट में, तो होल वैल्यू का सीधा गुना, क्योंकि ब्याज से बोला गया क्या वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक संयुक्त की जाती है। तो हम लोग अमाउंट निकालते हैं, तो अमाउंट आपका 10,000 रुपया है, तो 2 साल है तो मतलब 57/50 का होल स्क्वायर 2 बार करेंगे,
ठीक, और नहीं तो इसको काटेंगे तो नहीं अच्छा रहता। हाँ नहीं काटेंगे ना तो क्या होगा ना, ये नंबर मेरा इजी इजी मिलेगा। देखो ऐसे करो, 14/100 मतलब ये हो जाएगा कितना, 114/100, है ना, ऐसे लिखो। तो 114/100 कितना साल तक पैसा चलाए, 2 साल। अरे बोर्ड देखो, अब पैसा चलाना है 5 कितना समय, तो 14% का 5/7 परसेंटेज मतलब 100, काटो 7×2 = 14, 10 का पहाड़ा में 10 बार में 1/10, तो ये कितना हो गया 11 तो 5/7 साल के लिए जो इंटरेस्ट पड़ेगा वो 11/10 पड़ेगा। अब इसको अमाउंट निकालो, 114 गुना 114, 100 × 100 इंटू 11/10, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ। अब गुना करो, रॉक स्टार का था, जल्दी गुना करके बताओ। 114 गुना 114 फिर 11 का, हम कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए फटाफट। 4 चौको 16, 11 चौक 44 और 1 45, 4 1 1, 4 1 1, 6 9, 4 4 8 और 1 9, 2 1, 11 बोलो। अब वो तो आप फिर 11 से गुना कीजिए। पंद्रह के 5, 18 के 19, 10 2 12 के 2 1, कितना आया, ठीक है 1,42,000। हाँ अभी होगा 1,42,956, और जीरो है तो एक जीरो यहां बैठ गया, आएगा तो कितना होगा 14,995। तो इसको डेसिमल में नहीं लेना, रुपया केस में लेना है, तो हो जाएगा ये अप्रोक्स 14,996, 95 का जगह, ठीक। तो आपसे ब्याज पूछा गया है CI, तो घटा दो 14,296 में 10,000 रुपया ही था ना, घटा देंगे तो 4,296 आपका इंटरेस्ट होगा। कहीं है लॉजिक समझ में आ रहा कुछ, कैसे कैलकुलेशन करना है, हाँ बोलो, अरे बोलो बोलो वंस मोर, तो फिर बताएंगे। देखो समझो सवाल को, यहां पर जो टाइम दिया ये थोड़ी सी डिफिकल्ट में डाला आपको। जब भी टाइमिंग अगर दिया रहेगा तो वहां पर आपका अगर ये इंटरेस्ट रहेगा तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो चल जाएगा, वहां डिफिकल्टी नहीं होगी। डिफिकल्टी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में उस जगह में होगा जब टाइमिंग दिया रहेगा फ्रैक्शन में, क्योंकि टाइमिंग अगर जब फ्रैक्शन में दिया तो जितना ब्रह्मांड का नियम है सब फ्लॉप करे लग जाएगा फिर वहां पर, इसलिए क्योंकि इसको फ्रैक्शन में बदल नहीं सकते हैं, फिर डेसिमल में बदलिएगा तो बहुत बड़ा नंबर लेकर के जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो। और अभी जो आपको ईयर वाई 1 साल 2 साल 3 साल केस में लगा वो भी डिफिकल्ट करेगा हर साल बाद में, तो इसीलिए इसको ट्रिक्स बना दिया गया कि जो भी फ्रैक्शन पार्ट रहेगा हम उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही बदल देंगे। तो हमने 2 साल का अगर निकालते तो ये 1 साल में कितना 14/100, मतलब 1 साल में अगर 100 रुपया लगाइएगा तो बढ़ के हो जाएगा 114/100। तो 2 साल में बनेगा कितना 114/100 गुना 114/100। अब जो लास्ट में आया 5/7 हम ये निकाल दिए कि 5/7 साल में कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। तो 14% का रेट था तो 5/7 साल में तो 1 साल से भी कम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना बनना पड़ेगा 1/10, तो मतलब 10 रुपया लगा रहे तो कितना बदल रहा है 11 रुपया। तो ये जो लास्ट पार्ट बना वो किसका इंटरेस्ट बना 5/7 साल का। अब यहां से पूरा मेरा इंटरेस्ट निकल गया। आप बोलेंगे सर ये 6 क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहां बोला देखो रुपया का निकटतम मान के लेना है, तो 6 60 पैसा 1 रुपया के बराबर होगा लगभग, तो 95 अरे कितना हो जाएगा 96। तो आप ये 14,296 आपका रुपया बदल गया, आपने पैसा लगाया था 10,000 रुपया, जो 2.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका कितना बना 14,296, तो इसमें ब्याज कितना मिला 4,296। लॉजिक समझ में आया, छापो।
तो इसका आगे की क्लास इसके अगले कक्षा में होगी। धन्यवाद।